गुड इवनिंग। आज टाइम एंड वर्क की टाइप 3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क, नल एंड टंकी, बोट स्ट्रीम, है ना। इनसे हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और 90% तक ये सिमिलर ही है। और नल और टंकी और टाइम एंड वर्क तो दोनों एक जैसे ही है। इसमें व्यक्ति आ जाते हैं, उसमें पाइप आ जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो देखो टाइप 3 के आज तारीख हो गई 6। क्वेश्चन एक देखते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन। मतलब टाइम एंड वर्क में अलग अलग टाइप जो बना रखी है ना, उसमें तीसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखो, समीर और पुनीत समान कार्य 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। समीर और कौन है, पुनीत। 10 ये 10 दिन में करता है और ये 15 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कार्य 4500 में आवंटित हुआ। टोटल जो आवंटित कितने में हुआ, कार्य 4500 में आवंटित हुआ, मतलब 4500 का ठेका मिला है। 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, एक साथ कितने दिन काम किया इन्होंने, एक प्लस समीर और पुनीत ने एक साथ, समीर प्लस पुनीत 3 डेज एक साथ काम किया। तीन दिनों तक एक साथ किया। उसके बाद 3 दिनों के बाद अशोक को शामिल कर दिया। किसको शामिल किया, अशोक को शामिल किया। काम कुल 5 दिनों में हो गया। टोटल काम कितने में हुआ, टोटल काम 5 डेज में खत्म। काम हुआ खत्म। अशोक को कितनी राशि मिलेगी, क्या बोल रहा है देख। समीर 10 दिन कोई काम कर सकता है, पुनीत कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। और टोटल कितने का ठेका मिला, 4500 का, 4500 रुपए का इनको ठेका मिला। समीर और पुनीत ने एक साथ, ये इनका एक दिन का काम, एक दिन का काम, तीन यूनिट और इसका 2 यूनिट, राइट। इन्होंने एक साथ 3 दिन तक काम किया। कितना काम हो गया 3 दिन में, समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। टोटल यूनिट कितनी है इनकी, 5, दोनों का एक दिन का इंटू 3 डेज। तो इन्होंने कितना किया, 15 यूनिट खत्म कर दी। बच गई शेष, कितनी बच गई, शेष 15। टोटल काम, ये टोटल काम है, ध्यान रखना इस पर, है ना। पूछ क्या रहा है, 3 दिन के बाद अशोक भी शामिल हो गया और तीनों ने मिलकर 5 दिन में काम खत्म कर दिया। तीनों कौन था, समीर प्लस पुनीत
प्लस अशोक। टोटल काम 5 दिन में हो गया, 3 दिन पहले किया था इन्होंने। कुल 5 दिनों में हुआ, 3 दिन तो इन्होंने पहले कर लिया, 2 दिन बच गए। 2 दिन के अंदर ये कितने यूनिट करेंगे? 5। 2 दिन में ये समीर की कितनी है? पुनीत की 2। 2 दिन में कितने हो जाएंगे? 10 यूनिट। इन दोनों ने 2 दिन में कितना किया? 2 दिन और काम करेंगे, 2 दिन और काम। टोटल 5 दिनों में होता है, तो शेष 2 दिन ही बच गए ना। 3 दिन तो इन्होंने कर लिया, 2 दिन इन्होंने तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया। तो 2 दिन में समीर और पुनीत ने कितना यूनिट किया? 2 दिन में इन्होंने 10 यूनिट कर दिया। पहले कितनी कर ली थी? 15। 15 प्लस 10, 25 यूनिट तो इन दोनों ने की है 2 दिन, पूरे 5 दिन में। और 2 दिन के अंदर 5 यूनिट इसने की है। एक दिन में कितनी करेगा ये? एक दिन में करेगा 2 यूनिट, राइट। टोटल यूनिट कितनी है? अशोक का काम सही है, अशोक ने 2 दिन काम किया है, एक दिन 5 यूनिट करता है ना, तो 2 दिन ये हो गया, राइट। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे 150। तो अशोक का कितना रुपया आया? 750 आया। समझ नहीं आया? समीर और पुनीत 10 और 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं पूरा। इनका एलसीएम लिया तो इन दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे, कितना होगा? एलसीएम कितना आएगा? 30। ये तो 30 है, ये टोटल काम ही 30 है, तो 3 यूनिट ये करता है, 2 यूनिट ये करता है। समीर और पुनीत 3 दिन तक लगातार एक साथ काम करते हैं दोनों। 3 दिनों में इन्होंने कितनी यूनिट कर दी? 15 यूनिट। शेष बच गई कितनी? 15। अब समीर प्लस पुनीत और अशोक, जो टोटल काम है ना, पूरा काम टोटल पूरा 5 दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन 3 दिन तक तो इन्होंने कर लिया, बच गए 2 दिन शेष। तो 2 दिन ये काम करेंगे, राइट। तो 2 दिन के अंदर इनका तो 10 यूनिट हो गया, और जो 5 यूनिट बच गई वो अकेला अशोक करेगा 2 दिन में। तो ये यूनिट के फैक्टर के हिसाब से निकालेंगे इसको। 45 तो है ना, 45 तो ये किसकी वैल्यू है? ये 30 की वैल्यू है, 30, समझ गए? तो 45 तो 30 हो गया। अशोक ने कितनी यूनिट की? 5/2 इंटू 2, 2 दिन, तो 2 से 2 कट गया, 4500, 750 रुपया अशोक के हाथ, राइट। मिटा दो। अब आगे क्वेश्चन, आगे क्या बोल रहा है? अकेले सचिन ये तो इजी सा है, ये CHSL 2020 में आया क्वेश्चन है। अब ये देख ले कितने आसान आसान क्वेश्चन आता है। एग्जाम का मेन मोटिव क्या होता है? उनको सॉल्यूशन करवाना होता है, जल्दी से फंसाता नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। अब जैसे इसने दे दिया 8.5 डे अकेले, हाँ, अकेले सचिन 8500 के लिए किसी कार्य को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से उसने कितने दिन में किया वो काम? 6 दिन में, विष्णु की मदद से। सचिन या विष्णु, 6 यूनिट, ये कर दिया अपन 117/2, आसान हो गया ना। 102 आ गया इनका एलसीएम, 17 से 12 ये आ गया, ये 17 यूनिट इसके आ गया।
सही है। लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो गया। ये 17 क्या है? प्लस सचिन है। ये ऊंचा क्या था इसमें? विष्णु का हिस्सा पूछा। टोटल 17 है, सचिन का 12 है, विष्णु का 5 हो जाएगा। 8500 रुपए टोटल बता रहा है, तो ये 17 हो गया। 5 से 5 2500 रुपए, राइट। बस ये मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देख लेना इसको किस हिसाब से फास्ट करना है। हिसाब से तो ऐसे ही होगा फास्ट तो, लेकिन स्पीड बढ़नी चाहिए रे। और वो बढ़ेगी किससे? प्रैक्टिस से। जैसे अनिल एक घर 60 दिन में पेंट कर सकता है। कौन? अनिल। एक घर 60 दिन में पेंट कर सकता है, 7 डे कर सकता है। विमल इसे 84 दिनों में कर सकता है। विमल कितने में करता है? 84 दिन में। अनिल पेंटिंग शुरू करता है, 10 दिनों के बाद विमल और चारू उसके साथ जुड़ जाते हैं। अनिल अकेला 10 दिन काम करता है और उसके बाद विमल और चारू इसके साथ ऐड हो जाते हैं। पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना होगा? 420 कट गया। कितना यूनिट आई एक दिन का काम? पर डे यूनिट, एक दिन का काम। इन्होंने, अनिल ने 10 दिनों तक अकेला काम किया। अनिल 10 दिनों तक अकेला काम किया। विमल फिर चारू। अनिल ने 10 दिन में कितनी यूनिट कर दी? 70, राइट। वे पेंटिंग को 14 और दिनों में, मतलब ये 10 दिन हो गए, उसके 14 एक्स्ट्रा दिन में और करते हैं, तीनों मिलकर पेंटिंग को खत्म कर देते। तो 14 दिन में ये कितना करेगा? 14 दिन में अनिल कितना यूनिट करेगा 14 दिन में? 98। ये इसका टोटल काम आ गया 24 दिन का। लेकिन विमल तो केवल 14 दिन ही काम करता है, चारू भी 14 दिन ही काम करती। तो विमल कितना करेगा 14 दिन में? 70 यूनिट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 17 140 140 98 कितना हो गया? 8 238 यूनिट। इन दोनों ने किए 238 यूनिट, दोनों ने 230 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट है 420। 420 में से 238 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 182। ये यूनिट किसकी है? चारू की। और टोटल रुपए दे रखा था इसने कितने? 21,000। ये वैल्यू किसकी है? 420। और अपने को चाहिए चारू का 182 का। काट दिया इसको 21 से, इसको 100 बार, 21 से 2 बार एंड 90 बार। आंसर आ गया 9100। ये चारू का हिस्सा आ गया। समझ गया? दोबारा बताऊं? ठीक है, ओके। अब टाइप 3 का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? आमिर और अकबर एक कार्य 30 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। बाकी बच्चे कार्य को आमिर कितने दिन में पूरा कर सकता है?
आसान सा क्वेश्चन है। आमिर और ये अकबर, ये 30 दिन और ये 15 दिन। कितने दिन में करेगा? 60। ये 2 यूनिट, नहीं 30 ही, 60 नहीं, 30 एलसीएम आ गया 30। ये 1 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा, पर डे के हिसाब से करेगा, पर डे के हिसाब से, पर डे, पर डे का काम है ये इसका, इनका कितनी यूनिट ये करेंगे। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद काम छोड़ दिया। टोटल यूनिट कितनी थी? टोटल यूनिट 30। अकबर है, अकबर 1 दिन में 2 यूनिट करता है, 8 दिन में कितनी करेगा? 16 यूनिट। शेष कितना बच गया? 30 माइनस 16, 14 यूनिट। और ये 14 यूनिट कौन करेगा? आमिर। कितने दिन में करेगा? 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 14 दिन में कितना करेगा? आमिर करेगा कितने? 14 दिन, राइट। अगला रहेगा ए और बी 5 दिन और 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी 5 दिन और 10 दिन में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य को 8 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कितने दिन के बाद काम को छोड़ा? क्या बोल रहा है? ए 5 दिन में कोई काम करता है, बी 10 दिन में। 2 1 पर डे यूनिट, पर डे की यूनिट ये आ गई 2 और 1, 2 और 1। ए ने कुछ दिनों के बाद काम, शेष काम बी ने 8 दिन में किया। तो बी ने 1 दिन में 1 यूनिट करता है। टोटल यूनिट, अपनी टोटल यूनिट कितनी है? टोटल 10 यूनिट। जब शेष काम बी अकेला 8 दिन में करता है, तो 8 दिन में कितनी यूनिट करता है? 8 यूनिट। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बच गया? 2 यूनिट। ये 2 यूनिट कौन करता है? ए करता है 2 यूनिट। दो यूनिट है ना। और ये दोनों एक साथ शुरू करते हैं शुरुआत में, तो ये दोनों कितनी है? 3। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 2/3 डेज में ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया, बिठा लो। ये देख, तीसरा, एक्स कोई काम कितने दिन में करता है? यार ये चल क्यों नहीं? एक्स कोई काम 45 दिन में करता है। वाई कितने दिन में करता है? 40 दिन में। पहले तो इनका यूनिट निकाल ले, पर डे का यूनिट। पर डे का काम कितना होगा इनका? पर डे यूनिट। एलसीएम निकाल, कितना हुआ इसका? कितना हुआ? वैसे तो देख 360 हो जाएगा।
लेकिन अब तेरे को लग रहा है ये भी थोड़ी बड़ी चीज है, तो कुछ नहीं, इसमें से कॉमन निकाल दे, कोई एक नंबर निकाल दिया तो ये 9 बार निकल जाएगा, 8 बार बेहतर आ गया, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर ये 360 आ जाएगा। अब बेहतर है ये, इसकी तो 8 आ जाएगा और इसका 9 यूनिट आ जाएगा, आ गया पर डे का यूनिट। लेकिन एक्स ने एन दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को वाई ने 23 दिनों में पूरा किया। टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? 360। वाई ने 23 दिनों में पूरा करता है शेष काम, 23 दिनों तक अकेला काम करता है, तो 23 दिनों का अकेला कितना हो गया? 23 इंटू 9 180 27 207 यूनिट, राइट। ये है वाई का। अभी 207 है, अकेला करता है वाई, इसमें से माइनस कर दे, 360 में से माइनस करे 207, कितना बच गया? 3 5 कितना? 153 यूनिट। 153 यूनिट दोनों एक साथ करते हैं, कौन? एक्स और वाई। कितने दिनों तक, कितने दिन में कर देंगे? कितना है टोटल, कितना है? 17, 9 दिन के अंदर। तो आंसर क्या आ गया? एक्स ने एन दिनों के बाद, एक्स ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था? 9 दिन के बाद। आंसर 9 दिन। अभी अगला देख, राजा और रोकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है, रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यार ये क्या, अरे कुछ नहीं, इसके ढक्कन लगाते ही बंद क्या? राजा और रॉकी एक दिन कितने काम करते हैं? 5 दिन। राजा प्लस रॉकी, पांच दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं दोनों मिलकर, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। 2 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम किया, राइट, और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है, मान ले ये 5 डेज है, तो काम पूरा यूनिट, अगर यूनिट ना डालते इसका यूनिट, तो 5 यूनिट हो गई टोटल, 5 यूनिट मान लेते, 5 यूनिट टोटल काम। 2 दिनों तक इन्होंने साथ काम किया, 2 यूनिट खत्म हो गई, बच गया कितना? 3 यूनिट। ये 3 यूनिट जो है राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3/4। रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल यूनिट कितनी थी? इसका कितना हो गया? 20/4।
ये इसका काम है भाई, एक दिन का। 5 दिनों में ये पूरा कर सकता है इधर। एक दिन का ये है 3/4, मतलब 4 दिन के अंदर 3 यूनिट करता है। 20/3। रॉकी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा?